देखते आंखों सुनते कानों को अष्टावासी का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं जीबी ट्रू न्यूज बख्शा प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। कहते हैं बल्तिस्तान टूरिज्म का हब है। साथ ही साथ इस वक्त दुनिया में जो रिवोल्यूशनरी जो चीजें हो रही हैं उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा एक शोबा बन चुका है जिसके बगैर दुनिया के बाकी तमाम जो शोबे हैं वो बेमानी सी हो गई है। ऐसी ही एक खास गुफ्तगू करने के लिए एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो आईटी एक्सपर्ट हैं उनसे इस बारे में मुकम्मल मालूमात लेने के लिए हमने आज के प्रोग्राम में उन्हें मदऊ किया है। हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे रिक्वेस्ट पर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे द डिजिटल बल्तिस्तान द कॉलेज ऑफ डिजिटल बल्तिस्तान के सीईओ दौलत अली साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं। तो हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में मौजूद मौके, इसमें मौजूद जो सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, साथ ही साथ इस जिला गांछे जो गिलगित बल्तिस्तान का एक दूर अफ्तदा इलाका है तो जिला गांछे के अंदर इसके क्या क्या पोटेंशियल मौजूद हैं, साथ ही साथ इसके कौन से चैलेंजेस हैं, इन सारे मामलात पर और दीगर जो आईटी में मौजूद जो मवाद हैं, आईटी के मौके हैं, इन हवाले से इन आईटी के दीगर शोबों के हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। तो हम बढ़ते हैं, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दौलत अली साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला सर। तो सबसे पहले मैं आपका अपने पूरी टीम की तरफ से मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला सर। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह करते हैं हम आज के प्रोग्राम का आपसे। सबसे पहले सर आप अपना थोड़ा इंट्रो बताइएगा, आपने इंट्रोडक्शन कीजिएगा कि हमारे नाजरीन को कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, आपने किस तरह से आपने तालीम कहाँ से हासिल की और उसके बाद इस वक्त आप क्या कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आसिफ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरा नाम दौलत अली है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा ताल्लुक ज़िला गंगछे के इलाका हुशे से मैं ताल्लुक रखता हूँ और मैंने अपनी जो इनिशियल जो तालीम है उसे यहाँ के खपलू में केपीएस से किया। उसके बाद पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज करदू में मैं अपनी इंटर करने गए। आफ्टर डेट मैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट यूआईआईटी से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री मैंने हासिल की। उसके बाद फ्रीलांसिंग का जो शोबा है वो और सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये नए नए जो कोरोना के टाइम पे कि पूरा पाकिस्तान कोरोना की लपेट में आ गया था और लोग बेरोजगार हो गए थे, ऑफिस से निकाले गए थे। उस टाइम एक इनकलाब बर्पा हुआ कि अब हमने क्या करना है और उसी चीज का विक्टिम एक मैं भी बना। तो वहीं से मैंने फिर फ्रीलांसिंग और जो डिजिटल मार्केटिंग है इस फील्ड की तरफ फिर मैंने अपने आप को इस फील्ड की तरफ लेके आना चाहा। और 2018 उससे, हालांकि कोरोना से पहले से ही मैं ऑब्वियसली इस फील्ड से था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था, तो जाहिर सी बात है मेरा फील्ड भी यही था। तो यह है कि 2000 मेरी जो एक्चुअल जो स्टार्ट हुई है वो 2019 से हुई। 2019 में मैंने अपनी एक एजेंसी बनाई डिनोटेक के नाम से, और जो कि एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी थी और सॉफ्टवेयर एजेंसी थी, जिसके जरिए हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो सर्विसेज है वो लोकली पाकिस्तान के डिफरेंट कंपनीज को देते थे। वहीं से मैंने अपनी जो करियर का आगाज किया और चलते चलते फिर मैंने 2019 के एंड तक मैंने रावलपिंडी में ऑटोकेड कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम का एक इदारे में मैंने काम किया। और उस इदारे का काम यह था कि जहां पर मेरे डिनोटेक भी मैं रन कर रहा था और साथ में वहां पर डिफरेंट तरह के आईटी के कोर्सेज भी होते थे। और उस इदारे में काम करने से पहले भी मैं कुछ छोटे मोटे कुछ इदारों में काम किया। वहां से अप्रोच के थ्रू मैं ऑटोकेड कॉलेज तक पहुंचा और ऑटोकेड कॉलेज में जाके डिफरेंट कोर्सेज हम सिखाने लगे। वहां से फिर मुझे एक आइडिया आया कि मैं इस प्रोसेस को, क्योंकि वो रावलपिंडी के हब में था, 6 रोड पे थे, तो यह है कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान से सर्दियों में स्पेशली सारे बच्चे यहाँ से कोर्सेज करने के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद का रुख करता था। और फिर वहां से मेरे जहन में एक आइडिया आया कि मैं इन कोर्सेज को या इन फैसिलिटीज को जिला गंगछे के अंदर या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लोगों को डोर स्टेप में फैसिलिटीज देता हूँ। तो वहां से फिर मैं 2021 के एंड में मैं रावलपिंडी से वहां से शिफ्ट होकर खपलू गंगछे आया। और गंगछे में आने के बाद मैंने 2022 के मार्च में इस इदारे को मैंने यहाँ पर रन किया और तब से अब तक मैं यहाँ पर फ्रीलांसर्स क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर
आईटी की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, यहाँ पर कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, डिजिटल लिटरेसी पे काम कर रहा हूँ, और डिफरेंट डिपार्टमेंट से, सेक्टर्स से लोग आके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आके सीख भी रहे हैं और यहाँ मेरे पास आके काम भी कर रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। इसके बाद ये बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे यूथ जो हमें फॉलो करते हैं, हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में जितने मौके हैं, शोबे हैं, उनसे जरा हमारे नाजरीन को बताइएगा कि आप ने जो एक्सपीरियंस किया इस फील्ड में, जो आपने देखा, जो पढ़ा, जो समझा, उसके मुताबिक जो शोबे हैं उनके बारे में मुख्तसर से बताइएगा। आसिफ भाई, बात यह है कि जो आईटी की जो फील्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। यहाँ पर अगर आप आईटी के फील्ड में अगर आप घुस जाते हैं तो आपको रास्ता मिलना ही मुश्किल हो जाएगा कि मैं कहाँ पर जाऊँ। मैं मार्केटिंग साइड पे जाऊँ, मैं प्रोग्रामिंग साइड पे जाऊँ, मैं डेवलपमेंट साइड के पे जाऊँ, मैं ग्राफिक साइड पे जाऊँ, मैं सिक्योरिटी के साइड पे जाऊँ। तो यह है कि आईटी एक बहुत बड़ी फील्ड है। अब हर बंदे की एक स्पेशल एक स्किल होती है या एक स्पेशल उसकी एक एक्सपर्टीज होती है किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। तो यह है कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैंने डिग्री की, और जो स्पेशलाइजेशन है वो मेरी फ्रीलांसिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में और वेबसाइट डेवलपमेंट में मेरी ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जो इस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। मैं अपने इस फील्ड से कि मोस्टली कंप्यूटर की तरफ आता है या इस फील्ड की तरफ आते हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए। तो मैं फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बताना चाहता हूं कि अपने जो आपके व्यूअर्स के लिए, वो बात यह है कि सबसे पहले एक चीज को समझो आप लोग, फ्रीलांसिंग है क्या। तो फ्रीलांसिंग का मतलब यह है किसी भी सॉफ्ट स्किल को, मैं अपने इस फील्ड से कि मोस्टली कंप्यूटर की तरफ आता है या इस फील्ड की तरफ आते हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए। तो मैं फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बताना चाहता हूं कि अपने जो आपके व्यूअर्स के लिए, वो बात यह है कि सबसे पहले एक चीज को समझो आप लोग, फ्रीलांसिंग है क्या। तो फ्रीलांसिंग का मतलब यह है किसी भी सॉफ्ट स्किल को, किसी भी हुनर को, सॉफ्ट स्किल का मतलब वो स्किल होता है जिसको आप अपने कंप्यूटर से, आप अपने डिवाइस से इजीली आप किसी और मुल्क में बैठे या किसी और शहर में बैठे किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी पर्सन को आप वो सर्विस दे सके और उस पर्सन की उस नीड को पूरा करे, आप उसके एवज में पैसे ले। इसे क्या कहते हैं? फ्रीलांसिंग कहते हैं। ठीक है सर। तो ये है कि अगर आप में से, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के गंछे के यूथ हैं, आप में से कोई भी बच्चा, कोई भी प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग करना चाहता है, तो वो एक स्किल को सीखें, सॉफ्ट स्किल को सीखें। बहुत सारे आपके पास यूट्यूब पड़े हुए हैं। इस टाइम यह है कि इंटरनेट का जमाना है, आप इंटरनेट खोलें, वहां पर लिस्ट आ जाएगा स्किल्स की, किसी भी स्किल को सीखें। आपका यह शर्त नहीं है कि आप आईटी के फील्ड में हो, किसी और फील्ड से भी है, तो आप उस स्किल को सीखें। सीखने के बाद उस स्किल की जरूरत किन किन लोगों को है, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस को है, ये पता करें। पता करने के बाद आप आराम से अपने घर पे बैठ के अपनी पूरी फैमिली को आप रोजगार दे सकते हैं, या आराम से अपने घर पे बैठ के आप, ये है कि ये बेरोजगारी की जो जंड है इससे आप निकल सकते हैं। अच्छा, जो फ्रीलांसिंग की आपने बात की, मुझ समेत दिगर जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो समझते हैं कि फ्रीलांसिंग एक अलग शोबा है। मतलब फ्रीलांसिंग को ही, जिस तरह आपने कहा मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग, जिस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेब डेवलपिंग हो गया, ये सारे मतलब मुख्तलिफ शोबे हैं आईटी के। तो फ्रीलांसिंग इन सब के सर्विसेज का नाम है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोवाइड करने का, जो आप इन सारे स्किल्स में से जिस चीज को आप यूटिलाइज करके किसी को प्रोवाइड करेंगे तो उसको फ्रीलांसिंग कहा जाता है। बिल्कुल सर, मैं जस्ट 2 सेकेंड के अंदर क्लियर करता हूं। फ्रीलांसिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप, यह है कि फ्रीलांसर को डिजिटल मजदूर कहा जाता है। अच्छा, और आसान करता हूं आपका मजदूरी करना किसी हार्ड स्किल को नहीं, किसी भी सॉफ्ट स्किल को किसी को दे के, किसी को वीडियो चाहिए, वीडियोस एडिटिंग करना है, आपने यहाँ से वीडियोस एडिट करके दिया, किसी को कोई लोगो बनाना, लोगो बना के दिया, किसी को मार्केटिंग की जरूरत है, आपने मार्केटिंग करके दिया, और बहुत सारे स्किल आता है फ्रीलांसिंग में। तो वो स्किल आपने यहाँ से मजदूर, वो जो स्किल्स है उसका लेन देन का नाम फ्रीलांसिंग है। ऑब्वियसली। जबरदस्त हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद ये आईटी इस वक्त क्यों जरूरी है, इसकी अहमियत और जरूरत के हवाले से इसके क्या फायदे हैं, वो जरा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। आसिफ भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल लिटरेसी की हम थोड़ी सी जरूरत पे बात करते हैं।
आप देख लें, मैं एक वर्ड से इस चीज की मैं आपको रिप्लाई देता हूं। इस सेंचुरी में, इस दौर में, अगर किसी इंसान ने सर्वाइवल करना है, जीना है, तो उसको डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल स्किल्स उसको आना जरूरी है। कंप्यूटर चलाना या आईटी बेसिक, कम से कम इंटरनेट इस्तेमाल उसको आना जरूरी है। अदरवाइज वो इस दौर में वो किसी के साथ भी अपने आप को कम्पीट नहीं कर पाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह एक बंदा आंखों से महरूम हो तो नाबीना कहा जाता है, उसको माजूर कहा जाता है, तो अगर इस दौर में अगर कोई शख्स डिजिटल लिटरेसी से महरूम हो तो एक तरह से वो माजूर गिरदाना जाएगा। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली मेरी ये बात शायद बहुत सारे लोगों को समझ आ रहा होगा। बिल्कुल। कुछ मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं अभी आसिफ भाई, कि कहते हैं कि मैं इस सीट पे हूं, लेकिन कंप्यूटर ना आने की वजह से मैं मीटिंग्स में नहीं जाता हूं। मेरा ये बिजनेस है, ये अभी इस हद तक पहुंचा है कंप्यूटर ना आने की वजह से। मैं फलां इस पोस्ट पे लगना है, कंप्यूटर ना आने की वजह से मेरा पोस्ट जा रहा है। मैं इधर जाना था, ये ना होने की वजह से मेरा वो बैठा हुआ है। ये कि सर हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, हर चीज पोर्टल सिस्टम आ चुकी है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद ये जो गांछे में आपका आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि आप पहले रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में थे, ट्विन सिटी के अंदर होते थे, फिर उसके बाद आपने यहाँ का रुख करने का सोचा, तो आपको किस चीज ने मोटिवेट किया सबसे पहले? इससे पहले ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि आपको, क्योंकि गांछा एक दूर अफ्तदा इलाका है जहां पर इंटरनेट तो क्या मोबाइल सिग्नल की भी एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल से होती है बहुत सारे मुकामात पर, तो ऐसे में आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि आप आईटी सेक्टर में जाएं, आप कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के उसमें जाएं और आईटी के शोबे में आपको तालीम हासिल करने के लिए किस चीज ने आपको उभारा? आसिफ भाई, बात यह है कि हमारे गंछे, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान फिर गंछे टैलेंट का हब है। यहाँ के बच्चे या यहाँ के यूथ में जहनी लेवल पे या इनमें किसी भी किस्म की कमजोरी नहीं है। आपको बताइए, अगर इनको सही से ट्रेन किया जाए तो हमारे बच्चे दुनिया में किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर के साथ, किसी भी कम्युनिटी के साथ कम्पीट करने की सलाहियत रखते हैं। और इसी गंछे से मैं भी बिलोंग हूँ। यहाँ से रावलपिंडी जाके अब मैं, सबसे पहले यह है कि मेरा इधर आने के बाद जो इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ है या मेरे आने से पहले क्या थी, वो मैं आपको बताता हूँ। मोटिवेट मुझे किस चीज ने किया, एक तो यह है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिग्री के अंदर तो यह है कि हम, वो तो 2014-15 की बात है, उस टाइम इतनी ज्यादा इस फील्ड की में लोग नहीं जाते थे, ना इतना ज्यादा इसकी अहमियत थी। अब जाके बहुत ज्यादा ये फील्ड पॉपुलर हो चुकी है या इस फील्ड की ज्यादा डिमांड हो चुकी है। उस टाइम इतनी ज्यादा नहीं थी। तो मैं पिंडी में जाके कुछ फील्ड्स का मैंने स्टडी किया, अपने आप को देखा कि मैं किस चीज के लिए बना हूँ। मुझे थोड़ा सा समझ आया कि इस फील्ड में मैं चल सकता हूँ। मैंने वहां से एडमिशन ले लिया और चलते बने। फिर फ्रीलांसिंग की मैंने कोर्सेज करना शुरू किया, फ्रीलांसिंग को लर्न करना शुरू किया। मैंने फ्रीलांसिंग करना शुरू किया फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे। मैंने कोई 2017 में जाके मैंने वहां पर अपनी जो आईडी खोली थी और वहां पर मैंने काम करना शुरू किया था। फिर यह है कि मेरे जो यहाँ पर आने का जो ट्रेंड हुई वो ये था कि रावलपिंडी में मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने जाता था 2019 के बाद। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में रनिंग हो रहा है, सही से चल रहा है, तो बिकॉज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स की वजह से। आपको पता ही है, हमारे यहाँ के बच्चे जाके वहां हर इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चे हैं। 60% किसी में हमारे बच्चे, किसी इंस्टीट्यूट में 40% हमारे बच्चे हैं। और वो लोग प्रिफर भी हमारे बच्चों को करते हैं क्योंकि फीसिस बड़े टाइम पे देते हैं। तो यह है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिग्री के अंदर तो यह है कि हम, वो तो 2014-15 की बात है, उस टाइम इतनी ज्यादा इस फील्ड की में लोग नहीं जाते थे, ना इतना ज्यादा इसकी अहमियत थी। अब जाके बहुत ज्यादा ये फील्ड पॉपुलर हो चुकी है या इस फील्ड की ज्यादा डिमांड हो चुकी है। उस टाइम इतनी ज्यादा नहीं थी। तो मैं पिंडी में जाके कुछ फील्ड्स का मैंने स्टडी किया, अपने आप को देखा कि मैं किस चीज के लिए बना हूँ। मुझे थोड़ा सा समझ आया कि इस फील्ड में मैं चल सकता हूँ। मैंने वहां से एडमिशन ले लिया और चलते बने। फिर फ्रीलांसिंग की मैंने कोर्सेज करना शुरू किया, फ्रीलांसिंग को लर्न करना शुरू किया। मैंने फ्रीलांसिंग करना शुरू किया फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे। मैंने कोई 2017 में जाके मैंने वहां पर अपनी जो आईडी खोली थी और वहां पर मैंने काम करना शुरू किया था। फिर यह है कि मेरे जो यहाँ पर आने का जो ट्रेंड हुई वो ये था कि रावलपिंडी में मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने जाता था 2019 के बाद। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में रनिंग हो रहा है, सही से चल रहा है, तो बिकॉज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स की वजह से। आपको पता ही है,
हमारे यहाँ के बच्चे जाके वहाँ हर इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चे हैं, 60% किसी में हमारे बच्चे, किसी इंस्टीट्यूट में 40% हमारे बच्चे हैं। और वो लोग प्रिफर भी हमारे बच्चों को करते हैं क्योंकि फीसिस बड़े टाइम पे दे देते हैं। हमारे बच्चे बड़े शोर शराबा नहीं करते वहां जाके, बड़े शरीफ लोग हैं हम, आपको पता ही है उधर जाके स्पेशली। तो ये है कि उधर तोड़फोड़ नहीं करते। तो ये है कि हर इदारे की ख्वाहिश होती है हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स आए। तो ये है कि ऑटोकैड कॉलेज जहां पर मैं पढ़ाता था और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ाता था, हर जगह पे हमारे बच्चे थे। और पढ़ा कौन रहा है? हमारा बंदा। पढ़ कौन रहे हैं? हमारे बंदे। उससे कमाई कर रहा है कोई और। वाह जी। वहां से फिर वाह 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 क्लिक कर गया। अब एक और बात मैं आपको यहाँ ऐड करता हूँ, वो ये है कि 90 अब तक मैंने रावलपिंडी में मैंने तकरीबन 3 या 4 साल मैंने पढ़ाया है, वहां पर खुद से लोगों को ट्रेन किया है। उस दौरान 95% जो जितने गिलगित बल्तिस्तान से मेरे पास पढ़ने आए हैं वो सारे के सारे लड़के आए हैं। वाह। बच्चियां नहीं आई हैं। बच्चियां यहाँ से उधर कम भेजते हैं, अगर भेजते भी हैं तो स्पेसिफिक किसी न किसी हॉस्टल में हम भेजते हैं, और वहां से अलाउ नहीं होती कि वो जाके किसी इंस्टीट्यूट में जाके कोर्सेज करें। जाहिर सी बात है एनवायरमेंटल रिस्क की वजह से पेरेंट्स नहीं चाहते कि किसी सिटीज में जाके हमारे बच्चियां जाके वहां जाके करें। अब मैं यहाँ पर अभी आया है, मेरे पास अब तक जितने बैचेस फारिग हुए तकरीबन 600 से 700 बच्चे फारिग हुए हैं सर, उनमें से 95% फीमेल्स हैं। जबरदस्त। आपको मेन जो ट्रेंड समझ आए, उधर से फिर मेरा आइडिया आया कि मैं इस चीज को गंगछे में जाके लेके जाऊं, वहां जाके इम्प्लीमेंट करूं। अल्लाह का करम है पर सक्सेसफुली मेरा यहाँ आना एक बड़े एक खुशाइन और अल्लाह की तरफ से एक बड़ी अच्छी डिसीजन हो गई कि मेरे इधर आने की वजह से यूथ यहाँ पर एम्पावर हो चुका है आईटी के अंदर। जबरदस्त। तो सर ये बताइएगा कि गांचे जो है, अभी आपने कहा कि आपने नीचे डाउन सिटीज में भी आपने पढ़ाया, वहां पे भी लोगों को ट्रेन किया, तो वहां पर जाहिर सी बात है गिलगित बल्तिस्तान से बाहर के लोग भी थे, और स्पेशली जो जिस जिले से आप ताल्लुक रखते हैं वहां से भी स्टूडेंट्स होते होंगे। तो आपने उनमें और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर से या गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले बच्चे बच्चियों में आपने क्या वाज़ेह फर्क देखे? वो लोग ज्यादा कामयाब हो रहे हैं आईटी फील्ड में, या फिर हमारे यहाँ से जाने वाले, ये गिलगित बल्तिस्तान से जाने वाले जो नौजवान हैं वो उस चीज को ज्यादा आगे लेके जा रहे हैं? आसिफ भाई, यहाँ पर बात यह है कि जो सिटीज के अगर हम कंपेयर अभी नहीं कर सकते हमारे गांचे को सिटीज के साथ, क्योंकि यह है कि अगर रावलपिंडी में का देखा जाए, इस्लामाबाद में देखा जाए, वो डिजिटली बहुत आगे है। वहां पर यह है कि इस तरह के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस हर दूसरे जगह पे बने हुए हैं, मार्केटिंग एजेंसीज हर दूसरे जगह पे बने हुए हैं, इंस्टीट्यूट्स वहां पर लाखों की तादाद में है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा सवाल शायद आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सलाहियत के हवाले से, काम को करने और सीखने के अमल के हवाले से वो लोग ज्यादा गेन करते हैं, चीजों को जल्दी क्लिक करते हैं, या हमारे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान इसको ज्यादा जल्दी से सीख जाते हैं? सर अभी मेरा यहाँ पर फ्रीलांसिंग के, अब तक मैंने यहाँ से फ्रीलांसिंग के 14 बैचेस फारिग किए हैं सर, 14 बैचेस को फारिग किए हैं। और अभी तक हमारे जितने भी बच्चे फारिग हुए हैं इनमें से 50% बच्चे, 100% नहीं, 50% बच्चे फ्रीलांसिंग करके अपने रोजगार कमा रहे हैं। बाकी जो 50% बच्चे भूले नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि उसने कोई और कोर्स की तरह सीख के फिर वो भूल गया हो, उनको पता है, वो मतलब इस सोसाइटी में चलने के काबिल हो चुकी हैं। उनको ये कि आपको एक बात बताता हूँ, जितने हमारे यहाँ से जो बच्चों ने मेरे पास आके हमारे कोर्सेज किए हैं, या मतलब ये कि हमारे जितने बच्चों ने अभी जाके आईटी के इस फील्ड के अंदर इन हुए हैं, वो कहीं भी जाके उनका एक मुआशरती एक वैल्यू बन चुकी है। उनको चीजें ये है कि उनकी अपने एनवायरनमेंट में, अपने मुआशरे में उनकी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो चुकी है कि इसको आईटी आता है, इसको फ्रीलांसिंग आता है, या ये चल सकता है। अब यहाँ पर कंपीट की बात की जाए तो ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे ये है कि बच्चों के अंदर टैलेंट है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये है कि इनको वो इन्वायरमेंट पहले से नहीं मिली हुई थी जो अभी मिल रहा है। वहां के बच्चों को वो इन्वायरमेंट पहले से मौजूद थी, तो इस वजह से अभी हम उस फील्ड में अभी हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह मेरे एम है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा गंगछे एक डिजिटल गंगछे में कन्वर्ट होंगे, हमारे यहाँ पर ऐसे फ्रीलांसर्स का हमारे यहाँ क्रिएट होगा, ऐसे आईटी एक्सपर्ट्स क्रिएट होंगे कि जो डाउन सिटीज के बच्चों को से ज्यादा आगे होगा, जो वहाँ के लोगों से ज्यादा कमा रहा होगा। जबरदस्त। तो आपने अभी के इकबाल के बकौल की
नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीना से, जरा जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखे से साकी। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाले लोगों के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ मसाइल का बड़ा डेरा जमाया हुआ है। यहाँ मसाइल की चुंगल से उनके छूटना जो है वो तकरीबन लोगों को लगता है कि बहुत सारे मुझ जैसे जो कमजोर दिल वाले हैं वो नामुमकिन समझते हैं इन चीजों को। तो इस हवाले से आईटी के अंदर जो चैलेंजेस हैं, स्पेशली जिस हम उसमें रहते हैं, जोग्राफिकली हम जिस डायनेमिक्स में रहते हैं, उसमें आप बताइएगा कि गांछे जैसे दूर अफ्रीका इलाके में आईटी के मैदान में कोशिश करने वाले नौजवानों के लिए कौन कौन से मसाइल हैं और उन मसाइल का मुमकिन हल क्या हो सकता है? सर, मैं अपने आप को एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मेरे पास मुझे किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, मैंने उनको कैसे कम्पीट किया, अभी किन चैलेंजेस का मुझे सामना करना पड़ रहा है, यही सबको इसी सेम चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। मैं 2022 में यहाँ आया, लेके आया मैंने तकरीबन 32 कंप्यूटर लेके आया। मैंने सेट किया यहाँ पर एक लैब के अंदर सारे के सारे कंप्यूटर्स को। फिर पता चला कि लाइट सही से आते नहीं है, और उन कंप्यूटर्स को रन करने के लिए 220 से आगे का लाइट चाहिए, आपको पता ही है। और यहाँ 140 147 में जा रही थी, और वहां से मेरा वो कामयाब नहीं हुआ। मैंने फिर इसका फैसला ये लिया कि मैं लैपटॉप्स के साथ इसको क्या करता हूँ, एक्सचेंज करता हूँ। मैंने सारे कंप्यूटर्स दे दिया, लैपटॉप लाके यहाँ पर दे दिया, लगा दिया। और लैपटॉप्स को बैकअप की जरूरत थी। यहाँ पर जाहिर सी बात है, लाइट ना होने की वजह से वो भी मुझे इश्यूज हो रहा था। मैंने बैटरीज लाया, सोलर सिस्टम लगाया, और उसके जरिए फिर उस मसले का हल किया। इंटरनेट शुरू में बड़े प्रॉब्लम थी, यहाँ पर इंटरनेट की बड़ी मसाइल थी। यही कि एट द एंड अभी फाइबर ऑप्टिक्स आया, उसका थोड़ा सा सोल्यूशन निकलने आया। मेन जो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जो इश्यू हमारे यहाँ पर क्या है, मसाइल हर जगह पे हैं, लेकिन हर मसले का एक सोल्यूशन उसके साथ साथ आते हैं। जो अभी हमारे पास इस टाइम जो सबसे मेन प्रॉब्लम जो आ रही है, वो ये कि अवेयरनेस की कमी है। हमारे यहाँ पर आईटी अवेयरनेस ना होने के बराबर है। अभी थोड़ा सा लोगों को पता चलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे मेजोरिटी हमारे जो इलाके ऐसे हैं, या मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक इस फील्ड का नहीं पता, इस फील्ड के पोटेंशियल्स का नहीं पता, इस फील्ड की अहमियत का नहीं पता। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत सारे चैलेंजेस है जो हमें तेजी से ग्रो करने में हमें क्या करता है, रुकावटें डालता है। और यह है कि बाकी इधर की इंफ्रास्ट्रक्चर्स या एनवायरमेंटल इश्यूज घरों में मैंने अभी अपने इदारे के अंदर मैंने क्या किया, सारे फैसिलिटीज का मैंने प्रॉब्लम्स का मसले का हल निकालने की कोशिश किया। लेकिन ये जो मैंने यहाँ जो जितने खर्चे करके मैंने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला, ये हर फर्द अपने घर में नहीं कर सकता, बेशक ऑब्वियसली। तो हर घर में एक फास्ट इंटरनेट की फैसिलिटीज अभी नहीं है, हर घर में 24 आवर्स बिजली बैकअप की फैसिलिटीज अभी नहीं है। तो इस वजह से यह है कि हमें एक इम्पैक्ट, एक फास्ट इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आता। हमारी जो इम्पैक्ट है या इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो जा रही है। कुछ बच्चे हैं वो इन मसलों को उसमें उलझते हैं और इन मसलों का हल निकालते हैं, वो जी दरक जलते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीच में से तंग आ जाते हैं। मैं काम दूं या इस फील्ड में चलना चाहे, क्लाइंट मिल चुका है, क्लाइंट वहां से बातें कर रहा है, हमारे ये काम करके दे, घर पे नेट नहीं चल रही है, क्लाइंट बातें सुना रहा है, वो एक ऐसे इलाके से बिलोंग करता है जहां पर नेट ही नहीं है। वो मेरे पास अभी नीचे बच्चे बैठे हुए, वो कुछ आगे पीछे ये मचलू अगर साइड से हैं, वहां से एक बाइक पे आके नीचे बैठे हुए काम कर रहे हैं। अभी ये रात के 10 या 11 बजे बाइक पे यहाँ से चला जाएगा मचलू की तरफ। तो प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम है। मतलब डोर स्टेप फैसिलिटीज नहीं है। नहीं, डोर स्टेप तो चलो वो बहुत बात की बात है ना। कम से कम हमारे अरबाब इख्तियार को, जो नेटवर्क हमारे यहाँ की कंपनीज हैं, उनको चाहिए कि हर इलाके में कम से कम एक आईटी हब बनाए, जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में हर जगह बना हुआ है। खुजन हुंजा में मैं पिछले दिनों गया हुआ था, गिलगित में मैंने देखा, स्कर्दो में देखा, बहुत सारे जगहों पर गवर्नमेंट की सतह पर, इवन जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन के जो इदारे हैं उनकी तरफ से जो है आईटी हब बनाए हुए हैं हर रीजन के लिए। यहाँ पे मतलब 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आईटी हब उनके लिए अवेलेबल है। तो वहां पर वो चीजें, वो बैकअप भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी है, इंटरनेट का इशू भी नहीं है वहां पे है, और वो माकूल से कोई फीस रखते, चार्जेस रखते हैं। चार्जेस का इशू नहीं है, क्योंकि चार्जेस अगर आप जिस तरह आपने फरमाया अभी कि आपके अंदर फैसिलिटी अगर आपको मिल जाए तो उसकी चार्जेस पे करने में उनको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास सारा स्किल है, लेकिन अगर आप उसको यूज करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो आपके पास नहीं है, वो टूल नहीं है, वो गैजेट नहीं है, वो सिस्टम नहीं है, तो फिर आप बेरोजगार हैं, बेकार हैं। तो ऐसा ही है सर। तो ये हब के हवाले से मैं जो हमारा जो उसके हवाले से मैं एक बात बताता हूँ। वो आईटी पार्क यहाँ बनेगा। हमारे जो
पिछले जो डीसी साहब थे अली अब्बास साहब, उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई थी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि गांछे में एक आईटी पार्क बनने जा रहा है, बन रही है। और उसके बाद से मेरा किसी आगे के किसी के साथ मेरा कोई डिस्कशन नहीं हुई है कि ये कहाँ तक पहुंचा है क्या नहीं है। तो आपकी चैनल के निस्बत से या आपके प्रोग्राम से के प्लेटफॉर्म से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर गांछे में सर आईटी का एक पार्क बन जाए, यहाँ पर एक वर्क स्टेशन बन जाए, तो ये है कि आप लोगों को कभी भी इस चीज से मायूसी नहीं होगी कि यार किस जगह पे जाके हमने इस चीज को बनाया। जबरदस्त हो भरे पड़े होंगे सर, कसम से। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। उसके बाद सर आखिर में कोई पैगाम स्पेशली यूथ को कुछ दिन का आप कहना चाहें तो लाजमी, जो पैगाम हमारे हर प्रोग्राम के आखिर में दिया जाता है। थैंक यू सो मच। मेरा एक लास्ट मैसेज है सर, वो ये है कि मैं 2 लास्ट मैसेज देना चाहूँगा। एक ये है कि अब ये जो डिजिटल दुनिया है, ये बड़े तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। तो इसकी जो लहर है, वो हमारे गिलगित बल्तिस्तान को डिजिटल दुनिया ने अभी अभी लपेटना शुरू किया है, और अभी अभी हमारे लोगों के अंदर शऊर आना शुरू हो गया है। तो ये है कि हम अब इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, वो अभी हम पे थोड़ा सा ज्यादा हावी हो रहा है। समझ रहे हैं बात? मैं क्या कह रहा हूँ कि यह है कि अभी अभी हमारे लोगों को फ्रीलांसिंग का पता चलना शुरू हो गया, अभी अभी हमारे लोगों ने कंप्यूटर को हाथ में उठाया है, अभी अभी हमारे लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटीज का पता चल गया है। तो ये है कि डिफरेंट तरह के जो डिजिटल क्राइम्स है या जो साइबर क्राइम्स है, इसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो फ्रीलांसिंग के जो बिगनर्स हैं या जो हमारे जो यूथ है, वो इस चीज के लपेट में आ रहे हैं। मैं आपको 2-3 सिम्टम्स बताता हूँ जिसकी वजह से मुझे मैसेज आता है सर, हर हफ्ते मुझे मैसेज आते हैं कि फलां मेरा ये कुछ हो रहा है, फलां मेरा ये कोई मसला हो रहा है, मेरा डेटा ये हो रहा है सर, इसको क्या करूं। तो इस वजह से ये है कि अभी आप हम एक ऐसा टूल हमारे हाथ में आ गए हैं जिससे हम सही से चलाना नहीं जानता, तो यह है कि हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो यह है कि आप लोग मोबाइल यूजेस हैं या इंटरनेट इस्तेमालात है, इसको खुदारा इसको जितना हो सके आप लोगों ने एहतियात से चलाना है। फिशिंग एक टेक्निक है सर, जिसके जरिए क्या किया जाता है, एक लिंक पे क्लिक करा के दूसरे का डेटा के डिवाइस के अंदर जो अगला जो हैकर है या आप उसको कह सकते हैं या कोई जो क्राइम कर रहा है, वो एक लिंक के थ्रू दूसरे के डिवाइस के अंदर घुस सकते हैं। उस प्रोसेस को फिशिंग कहते हैं। तो हम सबके मोबाइल में आ रहा होता है कि फलां लिंक पे क्लिक करें, इतना बैलेंस मिलेगा। बचा के रखें, अभी और डिजिटल दुनिया हमारे फैल रहा है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में गंछे के अंदर और डिजिटल अवेयरनेस आएगा, और डिजिटल टूल्स आएंगे, और डिजिटल लहर आएंगे। तो यह है कि और हमारे अब साइबर क्राइम्स का जो रेशो है, वो डे बाई डे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में बढ़ रही है। साइबर क्राइम से बचें। जिस चीज का आप इल्म हासिल करें सबसे पहले इनके इस्तेमाल करने का, उसके बाद आप इस चीज को इस्तेमाल करें। बाकी के जो यूथ हैं, आईटी या जो डिजिटल दुनिया है, इसको अब कमजोर समझने की या इसको निगलेक्ट करने की आप कभी जिंदगी में गलती ना करें। अगर आप इस फील्ड को निगलेक्ट करेंगे, इस फील्ड में अगर आप अपने बच्चे को किसी भी शोबे में भेज रहे हो, आर्ट्स में एमबीबीएस कराना है, डॉक्टरी में भेजना है, मेडिकल में भेजना है, इस फील्ड के बगैर, आईटी अवेयरनेस के बगैर वो अपने उस फील्ड में अपने मकसद तक, अपने एम तक कभी नहीं पहुंच सकता। इस फील्ड को जितना जल्दी हो सके आप इस फील्ड को सीखें, इस फील्ड से रिलेटेड अच्छे मवाद हासिल करते रहें और डिजिटल दुनिया में अपनी एक डिजिटल पहचान को बनाएं। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया अपने मुफीद मशवरे से और अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। तो नाजरीन, आपने सुनी गुफ्तगू हमारे आईटी एक्सपर्ट थे दौलत अली, जिन्होंने आज आईटी की दुनिया में होने वाले तमाम जो तरजीहात हैं, रुझानात हैं, उनसे आपको आगाह की, उसके क्या मसाइल हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उन सारे बातों से आपको आगाह किया। तो आज की इस प्रोग्राम के आखिर में हमारी भी एक रिक्वेस्ट होती है अरबाब इख्तियार से, स्पेशली जिला गांछे के तीनों नुमाइंदों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो इंटरनेट फैसिलिटी है गांछे के अंदर, जो नागुफ्तबे है हेडक्वार्टर के अलावा, क्योंकि हेडक्वार्टर में जो है इस वक्त फाइबर ऑप्टिक्स की सहूलत मौजूद है, इसके अलावा जो साइड एरियाज हैं जहां पर एक फ्रीलांसिंग की दुनिया से वाबस्ता बहुत सारे ऐसे आईटी एक्सपर्ट हमारे हैं, जो स्कर्दू में हैं, पिंडी में हैं, कराची में, लाहौर में है, मुख्तलिफ शहरों में रहकर वो
आईटी के शोबे से मुंसलिक हैं वहां पर वो मजबूरन बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो मैं गांछे के तीनों नुमाइंदों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारा ये आवाज आप तक पहुंच रही है और दिगर जो हमारे हुकूमती इदारों में मौजूद सीएम साहब, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब, साथ ही साथ जो चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे अबरार अहमद मिर्जा साहब, अगर आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम आपसे इस प्रोग्राम की वसातत से ये नौजवानों का जो मुतालिबा है, जो आईटी सेक्टर में यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो लोग सीख रहे हैं, जो टैलेंट, जो हुनर ले रहे हैं, उसे वसीला रोजगार बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो यहाँ पर इंटरनेट सर्विस है। लिहाजा इंटरनेट सर्विस के साथ साथ जो आईटी पार्क या आईटी हब के हवाले से, वर्क स्टेशन बनाने के हवाले से जो जितने हमारे इदारे हैं, स्पेशल कम्युनिकेशन के इदारे हैं, उनके तमाम स्टेक होल्डर से हम इस प्रोग्राम की वसातत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गांछे के जो दूर अफ्तदा इलाके हैं वहां पर नेट की एक्सेसिबिलिटी और आईटी हब की क्रिएशन के लिए भी इकदाम करें। और खुसूसन यहाँ गांछे में के जो तीनों नुमाइंदे हैं, आप तीनों से ये मौका है, अगले इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन आपके सर पर है, तो ये बेहतरीन आपके इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन सकता है अगर आप अपने इलाके में एक आईटी हब या आईटी पार्क अगर आप बनाएंगे तो नौजवानों का दिल आपके साथ धड़केगा। तो लाजिमी बात है, दिल जब आपके साथ धड़केंगे तो लाजिमी बात है फिर मोहरें भी आप ही के निशान पर लगेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हमें इजाजत दीजिएगा, अगले प्रोग्राम के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह निगहबान।